बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम केमिस्ट्री 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर फंक्शन ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन ग्रुप नंबर 4 यानी कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, हर ग्रुप का एक जन फार्मूला होता है। इसी तरह से हमारे कीटोनिक ग्रुप का जन फार्मूला है R C डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश और R का मतलब है कि ये जो अल्काइल रेडिकल्स लगे हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, मैं कीटोनिक ग्रुप के जन फार्मूला के साथ C डबल बॉन्ड O है, एक साइड पर मिथाइल लगा देती हूँ और दूसरी साइड पर भी मिथाइल लगा देती हूँ, तो इसका नाम क्या होगा? एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, तो क्या नाम हुआ? डाई मिथाइल। और ग्रुप नेम क्या हुआ? कीटोन। एग्जैक्टली, तो इसका नाम हुआ डाई मिथाइल कीटोन। इस तरह से स्टूडेंट्स, इसका हम एक और नाम भी सजेस्ट करते हैं जो इसके ग्रुप के हिसाब से है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अगर हम इसके नंबर ऑफ कार्बन गिन के उनके नेम के एंड में नॉन लगा दें तो उसका एक और नाम भी बन जाएगा। जैसे इसका नाम जो है वो क्या हो सकता है, सजेस्ट कर सकते हैं हम 1 2 3, तीन कार्बन किसको कहते हैं? प्रोपियंस को। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन से निकला। अब Ne की जगह पे हम लगा देंगे नॉन, प्रोपानॉन। इसके अलावा भी डाईमिथाइल कीटोन का एक पुराना नाम है, वो हम एसीटोन। ठीक है, तो इस तरह से एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने 3 नाम यहाँ पर देखे। जो कीटोनिक ग्रुप है डाईमिथाइल कीटोन, और इसी को प्रोपानॉन भी कहते हैं ग्रुप के हिसाब से, और इसी को हम एसीटोन भी कहते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके साथ एक तरफ मिथाइल लगा दूं और दूसरी तरफ मैं इथाइल लगा दूं, तो फिर इसका नाम देखते हैं। ये मैंने लगाया CH3 C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ मैं इथाइल को यूं खोल के भी लगा सकते हैं। ये मैंने CH2 और CH3, यानी ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। अब इसके नाम किस किस तरह से हो सकते हैं? एक तो नाम इसका सिमिलर इस तरह से हो गया, एक तरफ इथाइल है, उसी तरह से अल्फाबेटिकली हम इथाइल मिथाइल कीटोन, और दूसरा नाम इसका नॉन के हिसाब से हम लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटेन होते हैं, तो ब्यूटेन से बना ब्यूटा नॉन। शाबाश। इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के कीटोन्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के अल्काइल हेलाइड्स वगैरह, अल्काइल जो रेडिकल स्टोरी लगाते हैं इसके साथ, तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के इसके कमांड बन सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा 5वां फंक्शनल ग्रुप है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसको कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका स्टूडेंट्स जन फार्मूला है R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ स्टडी करते हैं हम। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। लेट्स सपोज हम एक साइड पर मिथाइल लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मल बनाते हैं। जो सबसे पहले बना था, हम H लगा देते हैं और C डबल बॉन्ड O OH। तो ये हमारा सबसे पहला इसका मेंबर है और इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होगा? फॉर्मिक एसिड। अब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से इसकी नेमिंग करूं, तो इसमें एक कार्बन है, और ग्रुप के लिहाज से इसके जो एंड में आएगा, नाम के एंड में आप ओइक एसिड लगा दें, ओइक एसिड, तो इसका एक और नाम भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम, क्योंकि मीथेन है ना, एक कार्बन वाली, तो मीथेन से इसका नाम बन जाएगा मेथनोइक
एसिड। ठीक है जी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर हो गया जिसमें एक कार्बन थी। अब हम एक और डिस्कस करते हैं जिसमें मैं इसके साथ इस जगह पर CH3 लगा दूंगी, C डबल बॉन्ड OH। अब इसके भी दो नाम हैं, एक इसका कदीम नाम है वो है एसिटिक एसिड। ठीक है जी, और दूसरा नाम इसका नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से है 1, 2 नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो 2 नंबर वालों को इथेन कहते हैं, तो इसका नाम हुआ एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा 5वां फंक्शन ग्रुप। अब हम स्टडी करते हैं एस्टर लिंकेज, हमारा 7वां फंक्शन ग्रुप है। इसका जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ही अगर H रिमूव करके इसकी जगह पर R' लगा दें तो हमारे पास एस्टर ग्रुप बन जाएगा, और यही इसका जनरल फार्मूला है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं R की जगह पर एक साइड पर CH3, C डबल बॉन्ड O और OR' की जगह पर भी मैं CH3 लगा देती हूँ, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। अब इसमें सिंपल आपने गौर करना है कि ये पार्ट, ये जो मैंने अभी सर्कल किया है, ये मेरा पार्ट कहलाता है एसीटेट। क्या कहलाता है? एसीटेट। और इसके साथ मैंने क्या लगाया है? मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसीटेट। तो मेरे फर्स्ट मेंबर का नाम हुआ इस तरह मिथाइल एसीटेट। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह पर, यानी एसीटेट को उसी तरह से लगा दूं और इसकी जगह पर मैं इथाइल लगा देती हूँ CH3 CH2 और बाकी मेरा ग्रुप एज सच OCH3। ठीक है, बाकी उसी तरह से है बिल्कुल, ये एसीटेट ग्रुप वही है। ठीक है, और अगला नाम हमारा फिर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसीटेट तो है लेकिन पीछे क्या इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। ठीक है जी, ये हमारा एस्टर ग्रुप था। अब हम नेक्स्ट इसका स्टडी करते हैं। अमाइंस मीन्स ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन शामिल है। तो स्टूडेंट्स, अमाइन का जनरल फार्मूला होता है RNH2। अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अगर मैं R की जगह पर CH3 लगाती हूँ मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? NH2। हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं मिथाइल से इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल। और अमाइंस का ग्रुप है तो नाम क्या होगा? मिथाइल अमाइंस। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं इसका फर्दर बनाना चाहती हूँ तो मैं नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है इनको भी रिमूव कर सकती हूँ, रिप्लेस करके इसके जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा सकती हूँ लाइक दिस। अगर मैंने नाइट्रोजन के साथ से एक हाइड्रोजन हटाकर उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा जी? 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, बिल्कुल इसी तरह से डाई मिथाइल अमाइंस। ठीक है, इसी तरह से हम इसका तीसरा भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो और 3 मिथाइल ग्रुप हम उसके साइड पे लगा सकते हैं। सपोज CH3 एंड इधर से भी लगा दिया CH3 और यहाँ पर भी मैंने CH3 लगा दिया, ये इसका अपना लॉन्ग पेयर पड़ा हुआ है। तो अब नाइट्रोजन के साथ 3 साइड पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल है तो क्या बन जाएगा? ट्राई मिथाइल अमाइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप अमाइंस। अब डिस्कस करते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कोई भी हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन को हम एक्स से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास अल्काइल हैलाइड फंक्शन ग्रुप का
आर एक्स मीन हेलोजेंस, कोई भी हेलोजेंस लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है जी। अब हम इसके आगे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम R की जगह पर CH3 लगा देते हैं और साथ कोई भी हेलोजन लाइक क्लोराइड लगा देते हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, शाबाश, सजेस्ट कर सकते हैं हम, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब इसकी जगह पे आप ब्रोमाइड भी लगा सकते हैं तो फिर क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड भी बन सकता है। इस तरह से मिथाइल को अगर चेंज करते जाएंगे अल्काइल रेडिकल को तो वो भी हम इथाइल को ले सकते हैं, इथाइल का क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल का ब्रोमाइड बन सकता है, इसी तरह इथाइल का आयोडाइड बन सकता है। इसी तरह से अगर हम अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजेंस को प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच करते हैं तो हमारे प्राइमरी हैलाइड्स बन जाते हैं, ये हमारी टाइप्स बन जाएंगी ना फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से अल्काइल हैलाइड्स की, तो प्राइमरी हैलाइड्स बन जाएंगे, सेकेंडरी हैलाइड्स बन जाएंगे, टर्शियरी हैलाइड बन जाएंगे। अब जरा उनको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, सपोज अगर हम बनाना चाहते हैं प्राइमरी हैलाइड्स, प्राइमरी हैलाइड्स तो कैसे बनते हैं, जब हम हैलोजेंस जो हमारे हैं यही RX हैलोजन को, मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया था एक लेक्चर में कि अगर हम हैलोजन को किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच करते हैं जो कि मज़ीद एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये हमारी कार्बन प्राइमरी कार्बन हुई, फिर ये हैलाइड क्या हुए, प्राइमरी हैलाइड्स। तो अगर हमने हैलोजन को किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच किया है जो मज़ीद एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये हमारे प्राइमरी हैलाइड्स होंगे। इसी तरह से सेकेंडरी हैलाइड्स बना सकते हैं। सेकेंडरी हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होंगे जिनमें हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये हमारे हैलोजन है और ये उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि मजीद दो और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो फिर जाहिर सी बात, अब यहाँ पर भी अगर मैं करूँगी तो हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा और ये दो और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब देखिए हैलोजन यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो इसलिए हमारी ये हैलाइड्स कहलाएंगे सेकेंडरी हैलाइड्स। इस तरह से हम टर्शियरी हैलाइड्स भी बना सकते हैं। अब देखते हैं टर्शियरी हैलाइड्स क्या है। टर्शियरी हैलाइड्स, तो बेटा जी टर्शियरी हैलाइड्स हम गैस कर सकते हैं कि कैसे बनेंगे। हमारे ऐसे हैलाइड्स जिसमें हमारे हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो मजीद 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होगी, दिस वे। तो ये हमारी जो सेंटर वाली कार्बन है ये हमारी टर्शियरी कार्बन है और इसके साथ हैलोजन अटैच है तो ये हमारे हैलोजन्स कौन से हैलाइड्स हुए, हमारे ये टर्शियरी हैलाइड्स हुए। ये हमारा अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली इसी फंक्शन ग्रुप में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन ग्रुप ऑफ द 10th केमिस्ट्री, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हमारा अब फंक्शन ग्रुप है कि अगर हमारे कंपाउंड में डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको किस तरह से नेमिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दिस वे, तो दिस विल बी द फैमिली ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन की फैमिली से होगा। हमने पहले डिस्कस किया है कि अल्कीन में कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड होता है और कार्बन के लिहाज से हम इसका नाम क्या रखेंगे। कार्बन के लिहाज से इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथीन, ठीक है जी, इसका क्या नाम हो जाएगा इथीन। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है तो वो फैमिली होगी अल्काइंस की और इस कंपाउंड का नाम होगा इसके नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से, क्योंकि 2 हैं तो इथाइन, ठीक है। तो इट मीन्स
अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके एंड में वो ईन आएगा क्योंकि वो अल्कीन फैमिली से है। और अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका नाम जो है वो अल्काइन के हिसाब से YEN लगा के आएगा, इथाइन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। थैंक यू सो मच।